बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदा यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरा यमुनतीरावनचारी यमुनतीरा चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे नयन जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जय जगन्नाथ जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीपीडी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की श्री श्री गौर निताय की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ यात्रा महामहोत्सव की श्री जगन्नाथपुरी धाम की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories all glories all glories to Shri Guru and Shri Gauranga Namam Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय से, जिसका शीर्षक है भगवान नृसिंह द्वारा असुरराज का वध, श्लोक संख्या 42। कृपया दोहराइए। श्री इंद्र उवाच प्रत्यानितः परम भवता त्रायता न स्वभागा दैत्याक्रांतं हृदयकमलं तद्गृहं प्रत्यबोधि कालग्रस्तं कियदिदम् अहो नाथ शुश्रूषतां ते
मुक्तिस्तेषां न हि बहुमता नारसिंहापरैकिम् श्री इन्द्र उवाच प्रत्यानितः परमभवता त्रायतानः स्वभागा दैत्याक्रान्तं हृदयकमलं तद्गृहं प्रत्यबोधि कालग्रस्तं कियदिदं महो नाथ शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां न हि बहुमता नारसिंहापरैकिम् श्री इन्द्र उवाच प्रत्यानितः परमभवता त्रायतान्नः स्वभागा दैत्याक्रान्तं हृदयकमलं तद्गृहं प्रत्यबोधि कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां न हि बहुमता नारसिंहापरैकिम् माताजी शब्दशः अर्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा श्री इंद्र उवाच
स्वर्ग के राजा इंद्र ने कहा, प्रत्यानितः लौटना है, परमा हे परमा, भवता आपके द्वारा, त्रायता रक्षा किए जाकर, नह हम स्वभागः यज्ञ का अंश, दैत्य आक्रांतम दैत्य से पीड़ित, हृदय कमलम अपने कमल रूपी हृदय, तद्गृहम जो आपका वास्तविक धाम है, प्रत्यबोधि प्रकाशित किया जा चुका, कालग्रस्तम समय द्वारा कवलित, कियत नगण्य, इदम यह संसार, अहो ओहो नाथ हे स्वामी, शुश्रूषताम सेवा में लगे रहने वालों के लिए, ते तुम्हारा, मुक्ति ही भवबंधन से मोक्ष, तेषाम उनका, शुद्ध भक्तों का, न नहीं ही निस्संदेह, बहुमता बहुत आवश्यक समझा, नारसिंह हे नृसिंहदेव, अपर ही किम अन्य किसी संपत्ति से क्या लाभ। अनुवाद। राजा इंद्र ने कहा, हे परमेश्वर, आप हमारे उद्धारक तथा रक्षक हैं। आपने दैत्य से हमारे वास्तविक यज्ञ भाग जो वास्तव में आपके हैं लौटाए हैं। क्योंकि असुरराज हिरण्यकश्यप अत्यंत भयानक था, अतः आपके स्थायी निवास हमारे हृदय उसके द्वारा विजित हो चुके थे। अब आपकी उपस्थिति से हमारे हृदयों से निराशा तथा अंधकार दूर हो गए हैं। हे प्रभु, जो लोग आपकी सेवा में सदैव लगे रहते हैं उनके लिए सारा भौतिक ऐश्वर्य तुच्छ है, क्योंकि आपकी सेवा मोक्ष से भी बढ़कर है। वे जब मोक्ष की भी परवाह नहीं करते तो काम, अर्थ तथा धर्म के विषय में क्या कहा जाए। तात्पर्य। इस भौतिक जगत में दो प्रकार के लोग हैं, देवतागण तथा असुर। यद्यपि देवता भी भौतिक भोग के प्रति आसक्त होते हैं, लेकिन वे भगवान के भक्त होते हैं जो वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करते हैं। हिरण्यकश्यपु के राज्यकाल में प्रत्येक व्यक्ति को वैदिक सभ्यता के नित्य कर्तव्यों को निभाने में अवरोध होता था। जब हिरण्यकश्यपु मार डाला गया तो देवताओं को अपने सामान्य जीवन यापन में विशेष राहत हुई, क्योंकि वे हिरण्यकश्यपु द्वारा विचलित रहते थे। क्योंकि कलयुग में सरकार असुरों से पूर्ण रहती है, अतएव भक्तों का जीवन संकट में रहता है। भक्त यज्ञ नहीं कर सकते, अतएव भगवान विष्णु की पूजा के लिए किए जाने वाले यज्ञ का प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते। देवताओं के हृदयों में सदैव असुरों का भय समाया रहता है, अतएव वे भगवान के विषय में सोच भी नहीं पाते। देवताओं का कार्य है अपने हृदयों में भगवान का सदैव चिंतन करना। भगवान भगवता 6 अध्याय 47 में श्लोक में कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में जो दिव्य प्रेमा भक्ति से मेरी पूजा करते हैं, करते हुए सदैव श्रद्धापूर्वक मुझ में निवास करता है, वो योग में मुझसे घनिष्ठता पूर्वक बंध जाता है और सर्वोच्च है। देवतागण पूर्ण योगी बनने के लिए सदैव भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं, लेकिन असुरों की उपस्थिति के कारण उनके हृदय सदैव असुरों के कार्यकलापों से भरे रहते हैं। इस तरह उनके हृदय यद्यपि परमेश्वर के वास के निमित्त है, किंतु व्यावहारिक रूप से वे शत्रुओं द्वारा आच्छन्न रहते हैं। अतएव जब हिरण्यकश्यपु मर गया तो देवताओं को राहत हुई, क्योंकि अब वे भगवान के विषय में आसानी से सोच सकेंगे। अब उन्हें यज्ञ फल प्राप्त हो सकेगा और इस भौतिक जगत में भी सुखी बन सकेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुबह की इस भागवत कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ जो चर्चा हो रही है पिछले कुछ दिनों से महीनों से हम देख रहे हैं कैसे जब हिरण्यकश्यपु जो राक्षस सबसे बड़े थे, असुरराज थे, और उन्होंने बड़ा आतंक मचाया था, और उनके ही पुत्र प्रहलाद के द्वारा जब उनको विरोध हुआ, क्योंकि वो बड़े महान कृष्ण भक्त विष्णु भक्त रहे, तो उन्होंने उनको आह्वान किया, कहाँ है तुम्हारे भगवान, इतना बोलते रहते हो। बोले मेरे भगवान तो सर्वत्र स्थित है, तो क्या इस खंबे में है? तो बोले हाँ उधर भी है। तो फिर उन्होंने एक मुट्ठी से उसको फोड़ दिया और वहाँ से नरसिंह भगवान आए और उन्होंने वध कर दिया हिरण्यकश्यपु का। लेकिन भगवान उसके बाद उसके जो साथी थे अन्य दैत्य राक्षस, उन्होंने भगवान के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन भगवान ने सभी को मार डाला और बड़े क्रोधित थे। उनके क्रोध को शांत करने के लिए यहाँ देवताओं द्वारा स्तुति और प्रार्थनाएं अर्पण की जा रही है। तो इसमें 17 प्रार्थनाएं हैं, उसमें से 3 वैयक्तिक है। पहले जैसे ब्रह्मा जी ने अर्पण की, और दूसरे हैं शिव जी रुद्र, जो कहते हैं कि प्रलय के समय का आपका जो क्रोध है, वो प्रलय के समय जो भी कुछ हानि होती है वो सब आपका ही क्रोध है। भगवान देव का, भगवान नरसिंह देव का वो क्रोध और रूप है प्रलय। तो भक्त उस तरह से देखते हैं। और फिर अभी यहाँ इंद्र एक व्यक्तिमत्व है, देवताओं के राजा, वो प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। इसके बाद कोई एक व्यक्ति नहीं अर्पण करेंगे, फिर ग्रुप्स ऑफ पीपल, तो समूह रहेंगे। जैसे आगे है, अभी ये जो इंद्र है वो ध्यान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो हमने देखा इसमें। और फिर ऋषि है, वो तप के बारे में बताएंगे। फिर सिद्ध है, वो सिद्धियों के बारे में बताएंगे। फिर अन्य कुछ गण है, पितर है, विद्याधर है, कुछ धर्म और काम के बारे में बात करेंगे, अर्थ और काम के बारे में, कोई धर्म के बारे में बात करेंगे, प्रजापति प्रजा के बारे में बात करेंगे। कैसे ये सब स्थिति ऑब्लेशंस जो होते हैं तर्पण, वो कैसे रुक गए थे, ये 14 जन यानी समूह, वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो श्लोक है उसमें इंद्र जो कह रहे हैं, ये ध्यान के बारे में चर्चा हो रही है। इधर कैसे हमारा जो ध्यान है, यानी हमारा हृदय में जो आपके ऊपर ध्यान होना था, वो हृदय पूरी तरह से इस हिरण्यकश्यप जो असुर राज था उसके आतंक से पूरा भर गया था, भय से भर गए थे हम हृदय, और इसी कारण आपके ऊपर ध्यान नहीं हो पा रहा था। जो आपके ऊपर ध्यान करना चाहिए हमारे हृदय के द्वारा, तो इसके भय के बारे में ही सोच रहे थे। तो अभी आपने जब इसको मार डाला है, इस राक्षस को, तो अभी हम अपने हृदय के द्वारा जो स्वाभाविक रूप से आपका ध्यान करते थे और करना चाहिए था, वो रुक गया था, वो अभी हम कर पाएंगे। तो भगवान का धन्यवाद भी दे रहे हैं कि भगवान की कृपा से ऐसे हो रहे हैं। तो मैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री इंग्लिश में पढ़ता हूँ और हिंदी में बताता हूँ, ये बहुत अच्छा है। Until this time I have not been attracted to remembering your lotus feet. अभी तक मैं आपके चरण कमलों के ऊपर ध्यान नहीं कर पा रहा था, स्मरण नहीं कर पा रहा था। Since I was disturbed by the demon, क्योंकि ये मैं राक्षस के द्वारा त्रस्त था। ओ सुप्रीम लॉर्ड, हे परम भगवान, यू हु प्रोटेक्ट अस, आप जो दूसरों को या हमारी रक्षा करते हैं, हैव टेकन बैक योर शेयर ऑफ सैक्रिफाइस फ्रॉम द डीमन, आपका जो भाग था यज्ञ का, यज्ञ भूख, तो आपने वो वापस ले लिया है। सिंस एवरीथिंग दैट बिलोंगिंग टू अस द सर्वेंट्स एक्चुअली बिलोंग्स टू यू द मास्टर, हमारा जो भी कुछ है जो दास के रूप में, वो सब आप ही का है, क्योंकि आप ही स्वामी हैं। जो भी दास की संपत्ति है वो सब स्वामी की होती है। तो हमारा जो था ये इस राक्षस ने ले लिया था, आपने फिर से वापस, जो सभी यज्ञ हमारे लिए होते हैं वो आपके लिए ही होते हैं, तो हम आपकी तरफ से लेते हैं उसको। तो ये ले रहा था राक्षस, अभी इसको मार डाला, अभी अच्छा किया आपने। अवर हार्ट्स आर योर हाउस, हमारा जो हृदय है आपका घर है।
बिकॉज देयर वी कॉन्स्टेंटली मेडिटेट अपॉन यू, क्योंकि हमारे हृदय में हम हमेशा आपके ऊपर स्मरण ध्यान करते हैं। जस्ट एज द लोटस लूजेस इट्स ब्यूटी इन द नाइट, एक खिला हुआ कमल कितना सुंदर दिखता है, लेकिन उसका सौंदर्य पूरा अंत हो जाता है रात में, क्योंकि वो बंद हो जाता है। जो खिला हुआ था वो रात में बंद हो जाता है, तो उसका सौंदर्य चला गया। एंड क्लोजेस अप, अटैक्ड बाय डार्कनेस, अंधकार के हमले के द्वारा वो कमल की सुंदरता चली जाती है। फ्रॉम द बर्थ ऑफ द डीमन टिल टुडे, इस असुर के जन्म से लेके अभी तक, थिंकिंग ऑफ द डीमन इन फियर, हम बहुत भय से उसके बारे में सोच रहे थे। वी हैव बीन अटैक्ड बाय द डीमन, इस राक्षस के द्वारा हम हमला किए गए थे। नाउ दैट यू हैव अपीयर्ड लाइक द सन, अभी आप जब एक सूरज के समान प्रकट हुए हैं, वी हैव ओकन अप, तो हम अभी जागृत हुए। यानी जो कमल खिलता है फिर से सूर्य के उदय से फिर से खिल जाता है, तो उसी तरह से आप सूरज के रूपी भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए, तो फिर से हमारे हृदय कमल फिर से खिल गए हैं। टच्ड बाय योर फीट द लोटस ऑफ आवर हार्ट्स हैज ब्लॉसम्ड, आपके चरणों के द्वारा स्पर्शित हमारे हृदय कमल अभी पूरी तरह से खिल गए हैं। और वी हैव अंडरस्टूड अबाउट प्रति योर होम वैकुंठ, या हम समझ पाए हैं आपके घर वैकुंठ के बारे में। वी हैव गेन्ड इंटेलिजेंस टू सर्व योर फीट, अभी हमारे द्वारा ये बुद्धि प्राप्त है जिसके द्वारा हम आपके चरणों की सेवा करने के लिए तत्पर है। सिंस यू आर अ डिवोटी एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ इंद्र, जैसे नरसिंहदेव भगवान कह रहे हैं क्योंकि आप भक्त हैं तो आप ये इंद्र का पद आप स्वीकार कीजिए। तो इंद्र कहते हैं ट्रू, सत्य है। सिंस आई हैव डिजायर एंड नो डिवोशन, तो मेरी इच्छा है इंद्र पद को मैं स्वीकार करूं और मेरी भक्ति नहीं है। आई विल हैव टू एक्सेप्ट दैट, इसलिए मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। अभी आगे जाके भगवान प्रहलाद को भी ऐसा ही एक प्रस्ताव रखेंगे, तो तुम अभी राजा बन जाओ। तो बोले नहीं नहीं, मुझे नहीं राजा वगैरह बनना, ये राजा बनने के लिए थोड़ा है ना हमने ये सब किया था। नहीं, आप नित्य स्वामी हैं और आपके नित्य दास हैं, आपकी सेवा, चिरंतन सेवा, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। लेकिन भगवान की इच्छा थी कि वो स्वीकार करे राज्य, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन इंद्र कहते हैं मैं वैसा नहीं हूँ, मेरी भौतिक इच्छा है और मेरा भक्ति नहीं है उतना, तो इसलिए मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा इंद्र पद। बट द डिवोटीज विदाउट डिजायर डू नॉट केयर फॉर दिस पोस्ट, लेकिन जो भक्त इच्छा रहित रहते हैं ऐसे पद के लिए कभी भी वांछित नहीं रहते, कभी इच्छित नहीं रहते। और इवन लिबरेशन, पद तो क्या, वो तो मुक्ति के लिए भी लालायित नहीं रहते। व्हाट टू स्पीक ऑफ थिंग्स लाइक द पावर्स ऑफ योगा, और योग शक्ति तो उनके द्वारा कभी भी वो उसके लिए लालायित नहीं रहते। तो इस तरह से भक्तों का गुणगान भी कर रहे हैं इंद्र, और ध्यान के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमारा जो हृदय है ये आपके ध्यान के लिए बना हुआ था, कर रहे थे हम एक तरीके से। लेकिन जैसे ही ये राक्षस का जन्म हुआ तभी से लेके आज तक, जब आपने इनको मार दिया तब तक हमारा हृदय भयग्रस्त ही था, और स्वाभाविक रूप से आपका ध्यान करने के बजाय हम इसी असुर का ही ध्यान कर रहे थे कि कभी कभी भी आएगा। ऐसे कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु जब अपने सिंहासन पे बैठा था और अगर एक भौवे को उसने ऊपर कर दिया और कहता कि इंद्र को बुलाओ, तो इंद्र इतना डर जाते थे, इंद्र अपने इंद्रासन से छलांग लगा के पीछे छुप जाते थे कि अभी ये हिरण्यकश्यपु राक्षस के आ जाएंगे सब राक्षस और मुझे पकड़ के लेके जाएंगे। तो इतना डरता था वो, और सभी डरते थे। यहाँ तक कहा कि नारद मुनि भी उसको आदरवश खड़े हो जाते थे। अर्थात आचार्यों ने और भक्तों ने कहा है कि क्यों, क्योंकि अगर समझे अभी यहाँ बहुत सब स्वच्छ साफ सुथरे लोग बैठे हैं अच्छे कपड़ों में, और अचानक यहाँ एक सुअर आ जाता है गटर से भरा हुआ एकदम गीला गीला, एकदम अचानक यहाँ सबके बीच में आ जाएगा दौड़ते हुए, तो हम सब खड़े हो जाएंगे, बाजू में चले जाएंगे। इसका अर्थ नहीं कि हम उसको आदर दे रहे कि महान व्यक्ति आ गए कोई, ऐसे नहीं, हम उसके द्वारा गंदा नहीं होना चाहते, वो सब गंदे शरीर से। तो वैसे नारद मुनि इत्यादि भक्तगण वो तो विरोध कर सकते थे, उनको कुछ समस्या नहीं, उनका सच्चिदानंद शरीर है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि जैसे कि बुरे लोगों के मुंह मत लगो, तो वैसे वो अपना टाइम पास नहीं करना, व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहते थे। और यहाँ इंद्र कह रहे कि हमारा ध्यान बंद हो गया था, तो हमारा जो ध्यान है हृदय के द्वारा भगवान के ऊपर ही होना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो बहुत अच्छे से श्रवण करते हैं वो अच्छे से भगवान का कीर्तन गुणगान कर पाएंगे, और ये दोनों जो चीजें अच्छे से कर पाते हैं उनका स्वाभाविक रूप से भगवान का स्मरण होता है। मलिन हैले मन ना ही कृष्ण स्मरण, मन जितना मलिन है कृष्ण का स्मरण नहीं होता। यहाँ तक कि जब भी कर रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद 12वें अध्याय के भगवगीता के 8वें श्लोक में कहते हैं तात्पर्य में कि when a devotee chants हरे कृष्ण
कृष्णा एंड हिज इंटरनल पोटेंसी आर डांसिंग ऑन द टंग ऑफ द चैंटर। जब एक भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो कृष्णा और उसकी अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी उसकी जीवा के ऊपर नृत्य करते हैं। तो हमें ये तो एहसास ही नहीं होता, कहाँ नृत्य, इधर हम ही नृत्य करते हैं, फिर हमारा नृत्य बंद भी हो जाता है, फिर वो वंदनम हो जाता है शुरू। तो इतनी हालत बुरी है क्योंकि हृदय मलिन है, काम वासना से भरा है, क्रोध वासना से, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो इसके कारण हृदय के द्वारा स्वाभाविक रूप से भगवान का स्मरण नहीं होता। इस कारण श्रवण में भी बाधा है, ध्यान से सुनते नहीं, न तो भगवान का कीर्तन कर पाते हैं। तो स्मरण तो बहुत दूर की बात है। स्मरण जिनका हृदय शुद्ध है उनको स्वाभाविक रूप से होता है। तो हमारे आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, उदित तापना होइले अस्त, दीन गेलो बोली होइबे व्यस्त, ताहे केनो एबे आलस होया, न भजो हृदय राजे। उदित तपन, सूर्यदेव उदित हुए हैं, होइले अस्त, और शाम को भी अस्त भी हो जाते हैं। दीना गेलो बोली होई व्यवस्था, और पूरा दिन चला गया, व्यस्त हो गया। जैसे कल का दिन कौन सा था, 26 जून, सूरज उगा, सूरज ढल गया, और बीच में दिन भर में हम सब व्यस्त रहे अलग अलग चीज़ों में। जितना शुद्ध नहीं है उतना भगवान रह गए बाजू में, और भौतिकवादी विचारों में, भौतिकवादी बोलने में, चीज़ें बोलने में, और भौतिकवादी कार्य करने में ही लग गए। तो अभी तो आलस छोड़ दो, ताहे केनो एबे आलस हो, अभी आलसी मत बनो, न भजो हृदय राजे, क्योंकि तुम हृदय के राज जो है, हमारे हृदय के राजा कौन है, कृष्ण है। कृष्ण का स्मरण होना चाहिए हृदय के द्वारा। हृदय ये हमारा एक सीट है, एक आसन है, और इसमें आसनस्थ होने चाहिए भगवान कृष्ण। हृदय के द्वारा स्मरण होता है, तो कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, लेकिन हम तो स्मरण नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से दिन बिता रहे हैं, दिन व्यस्त हो रहे हैं, और दिन अस्त हो रहे हैं, और व्यस्त हो रहे हैं, और नष्ट हो रहे हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो भगवान का स्मरण होना चाहिए, ऐसे कहते हैं। जीवेर कल्याण साधन काम, जगत आसिए मधुर नाम, अविद्याति मीरा तपन रूपे, रुद्र गगन बिराजे। उसी गीत में 7वें पंक्ति में कहते हैं वो, जीवेर कल्याण साधन काम, इन जीवों के कल्याण के लिए उनको एक साधन के रूप में भगवान प्रकट हुए, सुंदर हरिनाम के रूप में, मधुर हरिनाम के रूप में। जगत आसीए मधुर नाम, भगवान का मधुर नाम इस संसार में प्रकट हुआ है। अविद्या तिमिर तपन रूपे, और अविद्या रूपी जो तिमिर है, ये जो अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार, उसको तपन रूपे, सूर्य के समान ये हरिनाम प्रकट हुआ है। तो वो विराजमान है अभी कहाँ, रुद्र गगने विराजे, हृदय रूपी जो हमारा गगन है उसमें विराजमान है ये सूर्य रूपी भगवान का हरिनाम। और उसके द्वारा इस संसार में फैला हुआ जो अविद्या रूपी सब जो अंधकार है वो पूरा नष्ट हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हमें हरिनाम के द्वारा हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो भगवान का नित्य स्मरण होना चाहिए। ये बहुत ही आसान है एक तरीके से, लेकिन हृदय उसके लिए शुद्ध लगता है। इसके लिए उसके शरीर और वाचा भी भगवान की सेवा में जब लगाएंगे तब जाके हृदय शुद्ध होगा, और नित्य रूप से बहुत ही आसानी से भगवान का स्मरण होगा। तो ऐसे हमारे कितने सारे आचार्य हैं, उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया है कि भगवान उनके लिए प्रकट हो जाए। तो ऐसे एक हमारे महान आचार्य हैं श्रील रूप गोस्वामी। तो पूर्व में कुछ समय पूर्व श्रील सनातन गोस्वामी के द्वारा मदन मोहन जी प्रकट हो गए थे वृंदावन धाम में, लेकिन गोविंद देव अभी तक प्रकट नहीं हो रहे थे। तो रूप गोस्वामी बड़े चिंतित थे कि कब मेरे हृदय के राजा, मेरे हृदय के स्वामी गोविंद देव प्रकट होंगे, कहाँ है। तो वो सब जगह पे भ्रमण करते थे, वृंदावन में भिक्षा मांगते थे, लेकिन असली उद्देश्य था कि कहीं किसी के घर में तो नहीं है गोविंद देव, जो 5000 साल पूर्व वज्रनाभ कृष्ण के प्रपोते ने जो स्थापना किए थे माता उत्तरा के निर्देशन में, वो लुप्त हो गए थे। तो कहाँ है वो, उनको ढूंढ रहे थे। और एक दिन उनके हृदय में बहुत तीव्रता से श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण हुआ कि बहुत साल हो गए मेरा श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलन नहीं हुआ। जो मिला था मैं पहले उनको जगन्नाथपुरी में रहा था 8 महीने, और उनका अच्छा संग प्राप्त हुआ था, अभी वो संग नहीं प्राप्त हो रहा है। तो बहुत तीव्रता से स्मरण हुआ, और फिर उन्होंने अपने हृदय से भगवान का अष्टक में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया, श्री चैतन्य अष्टकम करके, बहुत ही सुंदर रूप से। और उसमें वो कहते हैं कब श्री चैतन्य महाप्रभु जो मेरे हृदय के राजा है वो कब मेरे आँखों को वो दर्शन देंगे,
कब मेरे आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे? जैसे हम कहते हैं नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी मेरे नयन को आप मार्ग दिखाइए कि किस रास्ते पे चलना है। तो वैसे कब मेरे रास्ते के यानी आंखों के दृष्टि पटल में कब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे? तो बहुत ही तीव्रता से स्मरण करे थे, एक जगह पे बैठे थे और आंखों से उनके अश्रु प्रवाह हो रहा था, बहुत ध्यान में थे, गहरे ध्यान में थे। तो अचानक वहां पे उनका एक साथी जिसका नाम था गोविंद दास, तो श्री रूप गोस्वामी के पास 500 गैये थी। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ वो जगन्नाथपुरी में रहे तो करीबन 8 महीने। तो उनको कुछ उपदेश दिए गए थे, 6 गोस्वामियों को 4 उनको उपदेश दिए गए थे कि आप वृंदावन में जाइए, जो लुप्त दिव्य स्थली है उनको ढूंढ निकालिए और मंदिरों को स्थापना कीजिए, वहाँ भगवान की अर्चा विग्रहों की सेवा, वैष्णव एटिकेट्स क्या है, आचार संहिता वो सिखाइए लोगों को, और ग्रंथ लिखिए भगवान के गुणगान में इत्यादि। तो वो था, लेकिन रूप गोस्वामी को पर्टिकुलरली विशेषकर उनको एक आदेश था कि वृंदावन में स्थित जो सभी वैरागी है उनके लालन पालन का तुम ध्यान देना। तो रूप गोस्वामी का जो बहुत संपत्ति था, बोट भर के सुवर्ण मुद्राएं थी, तो उन्होंने सब उसका विभाजन कर दिया था, लेकिन कुछ सुवर्ण मुद्राओं के द्वारा उन्होंने 500 गैये खरीदी और ये 500 गैये वृंदावन में थी। तो वो तो बड़े वैरागी थे, गोस्वामी थे, तो सबको पता है ये वैरागी है, लेकिन सबको पता भी था ये 500 गैये रूप गोस्वामी की है। और हुमायूं जो दिल्ली का राजा था, मुसलमान राजा, वो रूप गोस्वामी से इतना प्रभावित था, उसने आदेश दिया था कि ये 500 गैये जो रूप गोस्वामी की है वो जहां भी चरेंगी वो वृंदावन के ब्रजभूमि में, उनके लिए कोई टैक्स, कोई कर नहीं लगेगा, कोई नहीं तो बाकी सभी गैयों के लिए जो भी जिसका मालिक है किसान उसको देना पड़ता था, इनके लिए नहीं। तो हुमायूं को भी एक तरह से कृपा मिल गई, क्योंकि ऐसे महान भक्त की उन्होंने सेवा की। तो जो गोविंद दास था ये 500 गैयों को ध्यान देता था, चराना वगैरह, और उस दिन का जो दूध निकलता था उसी के द्वारा जो वैरागी है वृंदावन में स्थित, उनका रूप गोस्वामी पालन करते थे चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार। तो इस समय वो आए गोविंद दास और कहे कि हे गोस्वामी, गौ तुम्हारी गैये गौ वो कुछ दर्शन दिला रही है, कुछ इंडिकेट कर रही है। तो ब्रज भाषा में विंद का अर्थ होता है मेडिटेशन, ध्यान। तो गैये के द्वारा रूप गोस्वामी का ध्यान हट गया। तो इन्होंने क्या कहा गोविंद दास ने कि आपकी एक विशेष गैया रोज सुबह योगपीठ का जो उच्च स्थान है गोमती टीला के ऊपर, वहां जाके बहुत बड़ी मात्रा में दूध का प्रवाह करती है और साथ ही साथ आंखों से अश्रु प्रवाह भी करती रहती है। और ये 1-2 दिन की बात नहीं, काफी महीनों सालों से मैं देख रहा हूं। तो फिर रूप गोस्वामी को जो गैया शब्द उन्होंने सोचा, गौ और विंद, उनका ध्यान टूट गया। तो उनको लगा कि जरूर गोविंद देव जल्दी ही प्रकट होने ही वाले हैं इस संसार में। तो तुरंत उन्होंने ब्रजवासियों को आदेश दिया, और योगपीठ करके स्थान है वृंदावन में, तो जहाँ योगपीठ का अर्थ होता है जहाँ भगवान खड़े रहते हैं या भगवान जहाँ बैठ जाते हैं उसको योगपीठ कहते हैं। तो उस स्थान पे, ऊंचे टीला पे उन्होंने खुदाई शुरू कर दी और पंच पाताल भूगर्भ विष्ट, 5 स्टोरी डाउन द लाइन, उसमें नीचे 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 खुदाई करते 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 गए, है ना। और वो बहुत सॉफ्ट था क्योंकि गैया ने बहुत सालों के लिए वहां दूध वर्षा की थी। तो निकालते निकालते फिर अचानक उनके हाथ को, जो गोविंद देव के टॉप नॉट जो होता है यहाँ जो बाल बांधे जाते हैं, तो वो लग गया। और फिर और निकालने के बाद पूरे गोविंद देव उस भूमि में थे और उनको बाहर निकाला गया। वो पूरे मिट्टी से लेपित थे और उनके हाथ की जो रेखाएं थे उधर तो कुछ पत्थर कंकर भी चिपके हुए थे। तो उन सबको निकाला जा रहा था और जैसे पूरा निकाले गए और गोविंद देव को वहां स्थापना की, यानी उधर बस रखा था, तो तुरंत पहले ही सर्वप्रथम श्रील रूप गोस्वामी ने उनको दंडवत प्रणाम, प्रोस्ट्रेटेड ओबेसेंसेस अर्पण किए और बहुत सुंदर लग रहे थे गोविंद देव। और बस 3 दंड के बाद, यानी 1 घंटा 20 मिनट के बाद वहां सनातन गोस्वामी भी आ गए, क्योंकि उनके कानों में भी ये वार्ता पहुंच गई कि गोविंद देव प्रकट हुए हैं इनके रूप गोस्वामी के। फिर उनका गोविंद देव का अभिषेक हुआ, क्योंकि अभी भी वो मिट्टी से लेपित थे वगैरह और इतने समय के लिए, हजारों सालों के लिए वो भूमि के अंदर थे। तो उनका अभिषेक किया गया 4 घंटे के लिए और ये अभिषेक हुआ कृष्ण जन्म तिथि विधि के अनुसार, जो बाद में रूप गोस्वामी ने ग्रंथ भी लिखा है। जब जन्माष्टमी के दिन भगवान का अभिषेक होता है तो क्या क्या करना होता है, तो वो बहुत विस्तार से लिखा गया है। उसके अनुसार ही ये 4 घंटे के लिए अभिषेक हुआ।
अर्थात परम पूज्य ये समय इंद्रदुम्न स्वामी महाराज से सुन रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि वहाँ कुछ भी शंख नहीं बजाए गए। सामान्यतः जब अभिषेक होता है हम देखते कितना शंख ध्वनि करते हैं, लेकिन वृंदावन में शायद आज की तारीख में भी जब भगवान का अभिषेक होता है तो शंख ध्वनि नहीं होता। तो महाराज ने जाके रिसर्च किया क्यों ऐसा, क्योंकि हमारे इस्कॉन में तो हम देखते हैं हमेशा भगवान के अभिषेक के समय तो एक नहीं कम से कम 2 शंख बजते हैं, तो क्यों नहीं। तो वहाँ उनको वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट में पता चला बहुत गहराई के अध्ययन के बाद कि जब अक्रूर जी आए थे वृंदावन और कृष्ण बलराम को लेके जा रहे थे रथ के ऊपर सवार होकर, रथ में बैठ गए कृष्ण बलराम और लेके जा रहे, तो अक्रूर जी ने जोर से शंख बजाया था और ये ऐलान कर दिया था कि कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे हैं वृंदावन छोड़कर, जिससे कि वो वहां मल्लों के साथ युद्ध करेंगे। तो कृष्ण बलराम वृंदावन छोड़कर जा रहे, ये ब्रजवासियों के लिए इतना बड़ा उनके हृदय के ऊपर जैसे चोट पहुंच गई, एक बड़ा हादसा हो गया उनके लिए। तो इसलिए आज की तारीख में भी वृंदावन में शंख नहीं बजता जब भगवान का अभिषेक होता है, क्योंकि वो शंख बजेगा यानी उनको फिर से वही याद आती है ब्रजवासियों को कि वो अक्रूर जो क्रूर था वो लेके गया भगवान कृष्ण को या लेके जा रहा है, तो इसलिए शंख नहीं बजते, लेकिन आता हमारे इस्कॉन में बजते हैं। तो इसका ही विंद शब्द का संस्कृत का अर्थ होता है इंडिकेटिंग, इंगित करना। तो एक गाय के द्वारा इंगित किया जा रहा था कि वहां पे गोविंद देव है। तो जब पूछा गया रूप गोस्वामी को कि क्या ये विग्रहों के नाम रहेंगे, तो उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया कि गाय के द्वारा ये इंगित किया गया कि वहां भगवान है गोविंद देव, इसलिए इनका नाम गोविंद होगा। कहे कि मैं ध्यान कर रहा था गोपाल गायत्री मंत्र के ऊपर, जब सूरज उग रहा था तप्त सूरज के ऊपर मैं ध्यान कर रहा था और गोपाल गायत्री मंत्र के ऊपर ध्यान कर रहा था, उसी समय गोविंद प्रकट हुए ये भगवान, इसलिए इनका नाम गोविंद होगा। तो गोविंद देव करके उपस्थित हो गए भगवान। और साथ ही साथ फिर कितने सारे भक्त आए, सभी भक्त कह रहे थे श्री गोविंद प्रकट हैलो रूप द्वारे, ये गोविंद देव प्रकट हुए रूप गोस्वामी के द्वारा। और बहुत भक्त प्रसन्न हुए कि गोविंद देव ये रूप गोस्वामी के इष्ट देव है। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, श्रील रूप गोस्वामी प्राण धन है, श्रील रूप गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी प्राण धन है, श्रील रूप गोस्वामी जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। तो इस तरह से गोविंद देव प्रकट हुए सभी संसार के सामने, उनकी फिर पूजा होगी आगे। फिर अकबर के द्वारा उन्होंने अपने पूरे साल का एक साल का बजट 13 लाख रुपीस, 13 लाख रुपए उस जमाने के, करीबन 1560 या जो भी है वो, तो उस समय दिया था। और उसके द्वारा बहुत सुंदर 7 मंजिल वाला गोविंद देव का मंदिर बना था। तो ये रूप गोस्वामी के द्वारा भगवान प्रकट हुए। तो इस तरह से हमारे हृदय में भगवान प्रकट होने चाहिए, अर्थात जो प्रकट है ऑलरेडी अर्च्य विग्रहों के रूप में, उनकी पहले सेवा करनी चाहिए, उनके मंदिर जाना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर भगवान की कृपा से धीरे धीरे हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे। जैसा एक मूर्तिकार होता है, मूर्ति बनाने वाला स्कल्प्टर, वो जैसे मिट्टी को लेता है और उसको लगाता है वो चक्के के ऊपर और घुमाता है उसको, और फिर धीरे धीरे अपने हाथों से उसको आकार देता है। तो वैसे हमारे हृदय से भगवान के सुंदर विग्रह प्रकट हो जाएंगे, सबके जो विग्रह। प्रेमांजनाच्चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यं श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो शुद्ध भक्तों को भगवान गोविंद श्याम सुंदर के दर्शन अपने हृदय में नित्य होते रहते हैं, क्योंकि उनके आंखों में जैसे हम अंजन डालने से दृष्टि साफ हो जाती है, तो उसी तरह से उनके हृदय रूपी आंखों में उन्होंने अंजन डाला होता है प्रेम का, कृष्ण प्रेम का। तो इसी कारण उनको भगवान सब जगह पे दिखते हैं। स्थावर जंगम देखी न देखी तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। वो स्थावर जंगम चीजों को, व्यक्तियों को देखते हैं लेकिन नहीं देखते, सब जगह पे उनको भगवान ही दिखाई देते हैं। तो ये हमारा भी होगा, होना चाहिए,
इसी के लिए हम लालायित हैं। तो इसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए भक्तों को। तो शुद्धि का जीवन जीना चाहिए, अति शुद्ध जीवन जीना चाहिए, जिसके धीरे धीरे हृदय साफ हो जाए और फिर जल्द ही भगवान के दर्शन हो जाए। तो यही हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है 500 साल पूर्व, कि वो जब सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा उनके घर में बुलाए गए थे खाने के लिए, प्रसाद लेने के लिए, भिक्षा के लिए, तो वो ले रहे थे, वो और उनकी पत्नी शाठी माता बहुत अच्छे पकवान बनाकर उनको खिला रहे थे। लेकिन उनका जो दामाद था अमोघ, ये बड़ा द्वेष करता था चैतन्य महाप्रभु से कि ये क्या है, ये सन्यासी ब्राह्मण था, अच्छा कुलीन घर में जन्म हुआ था, लेकिन खुद तो बहुत द्वेष से उसका हृदय पीड़ित था। तो वो आया वहां, जब सार्वभौम भट्टाचार्य अंदर गए थे, जो कम हुआ था पदार्थ उसको लाने के लिए, तो उतने में आया और बहुत गाली गलौज करने लगा, क्या ये सन्यासी है, कितना खाता है, ये भी कोई तरीका है, ऐसे सब। तो अचानक सार्वभौम भट्टाचार्य आगे बोले, अरे ये दामाद, ये कमीना इतना ये कर रहा है, गलत चीजें बोल रहे हैं। तो बोले कहाँ, कैसे मारो इसको। देखा उधर एक था एक डंडा, उसको उठाया, उसके पीछे भागने लगे। ये तो बेचारे बूढ़े थे और वो जवान था, वो भाग गया एकदम, और जितना हो सके भागे उसके पीछे, लेकिन उसको पिटाई नहीं कर पाए। तो बड़े क्रोधित थे कि ये कमीना कहाँ से आ गया बीच में, मैंने तो पूरा व्यवस्था किया था लेकिन फिर भी आ गया। और उतने में उनकी पत्नी आ गई बाहर रसोई घर से, क्योंकि आवाज हुआ बहुत सारा। तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ, तो उनको समझा कि अमोघ हमारा दामाद आया था। तो बोले कि ये शाठी ये विधवा बन जाए, यानी मेरे दामाद मर जाए। बहुत त्रस्त थी वो कि कैसे चैतन्य महाप्रभु को लांछन लगा सकता है, हमारा दामाद मर जाए, उससे अच्छा है कि मेरी बेटी का पति मर जाए, विधवा बन जाए वो। ऐसे कोई भी माँ अपने बेटे के लिए कभी कामना नहीं करेगी, लेकिन इनका इतना गाढ़ प्रेम है चैतन्य महाप्रभु के प्रति कि दोनों पति पत्नी बड़े त्रस्त थे। तो चैतन्य महाप्रभु क्या, अरे शांत हो जाओ सार्वभौम भट्टाचार्य, तो ठीक तो कह रहा है वो अमोघ, सन्यासी के रूप में मुझे ऐसे इतने थोड़े ना व्यंजन खाने चाहिए, बस शाक मूल फल खाना चाहिए, तुम इतना खिला रहे हैं मुझे, ठीक ही तो कह रहा है। तो वो कहे नहीं नहीं ये बहुत ही है। उन्होंने बहुत उसको ये किया। तो कुछ दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए गोपीनाथ आचार्य आए। तो गोपीनाथ आचार्य ने पूछा कि कैसे सार्वभौम भट्टाचार्य का समय हाल है। तो बोले दोनों पति पत्नी उपवास कर रहे, खा ही नहीं रहे, क्योंकि उनके दामाद के द्वारा आपका अपमान हुआ। और उधर उनके दामाद आज सुबह ही उनको कॉलरा हो गया है, और वो पूरा वो समस्या हो गई है, बीमार हैं, मृत्यु शैया पर लेटे हुए। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि अरे वो मृत्यु शैया पे, तो तुरंत वहां चैतन्य महाप्रभु जाते हैं और उसके हृदय के ऊपर हाथ रखकर कहते हैं, सहजे निर्मलयी ब्राह्मण हृदय कृष्ण वसिते योग्य स्थान है। तो एक ब्राह्मण का हृदय है, यह सहज ही रूप से, बहुत स्वाभाविक रूप से ये निर्मल होता है, किसी प्रकार का द्वेष वगैरह कुछ गंदगी उसमें रहती नहीं। और कृष्णेर वसिते यही योग्य स्थान है, कृष्ण के रहने के लिए ये योग्य स्थान होता है एक ब्राह्मण का हृदय। मात्सर्य चंडाल के ने इहा न वसाइले परम पवित्र स्थान अपवित्र कैले। ये मात्सर्य रूपी चंडाल है, ये क्यों तुमने यहाँ बिठा के रखा है अपने हृदय में। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं अमोघ को, परम पवित्र स्थान अपवित्र के लिए, बहुत ही पवित्र स्थान जो तुम्हारा हृदय एक ब्राह्मण का हृदय है उसको तुमने बड़ा अपवित्र कर दिया। सार्वभौम संगे तुम्हारा कलुष है लक्षय, क्योंकि तुम सार्वभौम भट्टाचार्य के संबंध में हो, इसलिए तुम्हारा ये जो कलुष है, ये गंदगी है, ये कम होना चाहिए, कम हो गया है। कलमश घुचिले जीव कृष्ण नाम लय। जब एक जीव है कलमश से, गंदगी से मुक्त हो जाता है तो कृष्ण नाम लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भी हम देख सकते हैं कैसे हृदय जितना शुद्ध है उतना ही हरि नाम होता है। वैसे मुंह से तो बोलेंगे 16 माला इस्कॉन के भक्त, लेकिन जैसे सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज जपा रिफॉर्म नोटबुक में लिखते हैं, 16 राउंड्स ऑन द बीट्स, अनलिमिटेड राउंड्स ऑफ द बीट्स। 16 माला जपमाला के ऊपर, और जपमाला के बिना करोड़ों माला दिन भर में जप करते रहे। जीवा को जप करते ही रहना चाहिए, हमेशा हिलती रहनी चाहिए, मुंह के अंदर हो तो हिलती रहनी चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 24 घंटा चलना चाहिए, कम से कम 18 जो दिन भर जागृत अवस्था में वहां तो प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि बाद में जाके जब सोए हुए 6 घंटे रात के, तो उसमें भी हरि नाम निकले, या नहीं तो फिर मन से कम हरि नाम लेते ही रहना चाहिए। उठ अमोघ तुम्हें लो कृष्ण नाम, हे अमोघ तुम उठो, कृष्ण का नाम लो। अचिरे तुम्हारे कृपा कोरिबे भगवान, और बहुत जल्द कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। तो प्रभुपाद का बहुत अच्छा लंबा तात्पर्य है, तो हम थोड़ा देखते हैं इसको। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कैसे जो परम सत्य है, ये ब्राह्मण
परमात्मा और भगवान तीन रूप में होते हैं, और विशेषकर जो ब्राह्मण होता है वो ब्राह्मण जो भगवान का फीचर स्वरूप है उसको समझता है और भगवान की सेवा में लगता है, जब तब वो वैष्णव कहला जाता है। तो ब्राह्मण होता है वो ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, यानी भगवान की जो ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान तीन जो परम सत्य के फीचर है, स्वरूप है, उसमें से ब्राह्मण के ऊपर वो ध्यान करता है तो वो ब्राह्मण होता है। लेकिन आगे जाकर जब भगवान की सेवा करने लगता है, प्रेममयी सेवा, तब वो वैष्णव कहला जाता है। अब जब तक कोई भगवान को समझे नहीं तब तक उसका जो ब्राह्मण रियलाइजेशन है वो अपूर्ण है। A ब्राह्मण कैन चैंट हरे कृष्ण मंत्र ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ नामाभास। एक ब्राह्मण है, नामाभास के स्तर पर भगवान का नाम जप कर सकता है, बट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्योर, बट नॉट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्योर वाइब्रेशन, लेकिन शुद्ध नाम नहीं ले पाएगा वो। When a Brahman engages in the Lord's service, fully understanding his eternal relationship, his devotional service is called abhideya। एक ब्राह्मण जब भगवान के स्वरूप को समझकर, भगवान स्वरूप को जब उनकी सेवा में पूरी तरह से लग जाता है तो उसकी भक्ति को अभिधेय कहते हैं। When one attains that stage, उस स्तर को प्राप्त करते ही उसको भागवत कहलाया जाता है, वैष्णव बन जाता है। This indicates that he is free from contamination। इसका अर्थ है वो सभी प्रकार के दूषण से, गंदगी से मुक्त हो गया, एंड मटेरियल अटैचमेंट, सभी भौतिक आसक्ति से मुक्त हो गया। आगे भगवगीता के 7वें 28 को कोट करते प्रभुपाद, एषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। जो सभी प्रकार के पाप से मुक्त जीवन जिए है, पूर्व में भी और अभी भी, और उनकी सभी भौतिक जो कलमश है पूरा नष्ट हो चुका है, तो वो द्वंद्व और मोह से मुक्त हो जाते हैं और मेरी भक्ति में दृढ़ता से लग जाते हैं। अब ब्राह्मण में भी अ वेरी लर्नेड स्कॉलर, ब्राह्मण हो सकता है बहुत बड़ा पंडित हो, बट दिस डज नॉट मीन दैट ही इज फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटेमिनेशन। इसका अर्थ ये नहीं कि वो भौतिक कलमश से मुक्त है। अब ब्राह्मण कंटेमिनेशन हाउएवर इज इन द मोड ऑफ गुडनेस। उसका क्या गंदगी है ब्राह्मण का? सत्व गुण, वो सत्व गुण में स्थित रहता है ब्राह्मण, तो वो उसका गंदगी है। इन द मटेरियल वर्ल्ड द थ्री मोड्स आर गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस। तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और वो सब गंदगी के ही प्रकार है। सबसे अधिक गंदा तमोगुण, थोड़ा कम गंदा रजोगुण, बहुत ही कम गंदा सत्वगुण, लेकिन सभी गंदगी ही है, ऐसे प्रभुपाद कह रहे हैं। अनलेस अ ब्राह्मण ट्रांसेंड सच कंटामिनेशन एंड अप्रोचेस द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, ही कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ वैष्णव। जब तक ये गंदगी से वो दूर ना हो और शुद्ध प्रेम भक्ति के स्तर पे ना आए, तब तक वो वैष्णव के रूप में स्वीकारा नहीं कहा स्वीकारा जा सकता। एन इम्पर्सनलिस्ट मे बी अवेयर ऑफ द इम्पर्सनल ब्रह्मन फीचर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, बट हिज एक्टिविटीज आर ऑन द पर्सनल और ऑन द इम्पर्सनल प्लेटफॉर्म। जो परम सत्य का जो निर्विशेष निराकार रूप है ब्रह्मन के रूप में, वो एक निर्विशेषवादी को पता होता है, बस उसके आगे नहीं। समटाइम्स ही इमेजिन्स अ फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, सगुण उपासना करता है, बट सच एन अटेम्प्ट इज नेवर सक्सेसफुल इन हेल्पिंग वन अटेन कंप्लीट रियलाइजेशन। उसके द्वारा वो पूर्ण साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर पाता। द इम्पर्सनलिस्ट मे कंसिडर हिमसेल्फ अ ब्राह्मण। एक निराकारवादी अपने आप को ब्राह्मण समझ सकता है एंड मे बी सिचुएटेड इन द मोड ऑफ गुडनेस, सत्वगुण में भी स्थित हो सकता है, बट नॉनदलेस ही इज कंडीशनड बाय वन ऑफ द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। फिर भी वो प्रकृति के एक गुण के द्वारा, सत्वगुण के द्वारा वो दूषित है। तो फिर वो कहते हैं दिस मीन्स दैट ही इज नॉट येट लिबरेटेड। इसका अर्थ है वो अभी तक मुक्त नहीं है। फॉर लिबरेशन कैन नॉट बी अटेन्ड अनलेस वन इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द मोड्स। तो लिबरेशन प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कोई सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से मुक्त न हो जाए। इन एनी केस द मायावादी फिलोसॉफी कीप्स वन कंडीशन। तो मायावादी तत्वज्ञान एक व्यक्ति को बद्ध बना देता है। इफ वन बिकम्स अ वैष्णव थ्रू प्रॉपर इनिशिएशन, ही ऑटोमेटिकली बिकम्स अ ब्राह्मण। अगर कोई वैष्णव बने दीक्षा लेकर, तो वो स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण बन जाता है। तो आगे कहते हैं कि एक गरुड़ पुराण से श्लोक उद्धृत करते हैं कि हजारों ब्राह्मणों में से जो एक पात्र है वो यज्ञ कर सकता है। ऐसे हजारों यज्ञ करने में जो पात्र व्यक्ति है, उनमें से एक वेदांत तत्व ज्ञान को समझता है पूरी तरह से, और ऐसे हजारों या लाखों करोड़ों जो लर्नेड वेदांत स्कॉलर्स हैं, एक कोई होगा विष्णु भक्त, भगवान विष्णु का भक्त, वो बहुत ही उच्च स्थान पे होता है। अनलेस वन इज फुल्ली क्वालिफाइड ब्राह्मण, ही कैन नॉट एडवांस इन द स्पिरिचुअल साइंस। जब तक कोई पूरी तरह से पात्र ब्राह्मण न बने, तब तक वो आध्यात्मिक विज्ञान को समझ नहीं पाएगा। रियल ब्राह्मण इज नेवर एनवियस ऑफ वैष्णवस। एक असली जो ब्राह्मण है कभी वैष्णवों का द्वेष नहीं करेगा। इफ ही इज कंसिडर्ड एन इम्परफेक्ट नियोफाइट। अगर असली ब्राह्मण है लेकिन वो असली ब्राह्मण नहीं है वो, लेकिन जो ब्राह्मण है लेकिन अगर वो वैष्णव का द्वेष करता है, तो उसको क्या कहते हैं? एन इम्परफेक्ट नियोफाइट, अपूर्ण नवसिखिया है वो।
पूर्ण नवसिखिया भी नहीं है, अपूर्ण। अभी तक उसके नवसिखिया जो स्टेज है उसमें भी वो पूर्णत्व प्राप्त नहीं कर पाया बेचारा। इम्पर्सनलिस्ट ब्राह्मण आर ऑलवेज अपोज टू वैष्णव प्रिंसिपल। जो निराकारवादी ब्राह्मण होते हैं वो हमेशा वैष्णव तत्व के विरोध में ही रहते हैं। वो वैष्णव का द्वेष करते हैं क्योंकि उनको जीवन का गोल लक्ष्य पता नहीं होता। नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, जो है कि विष्णु की आराधना करना। इफ अ ब्राह्मण डज नॉट बिकम अ वैष्णव ही सर्टनली फॉल्स डाउन फ्रॉम द ब्राह्मण प्लेटफॉर्म। अगर ब्राह्मण वैष्णव न बने तो अपने ब्राह्मण तत्व स्तर से नीचे गिर जाता है। तो यही श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताता है कि न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टः पतन्ति अधः। न भजन्ति, जो अगर भगवान का गुणगान न करे, भक्तों का गुणगान न करे, अवजानन्ति तो उनको गलत तरीके से समझ जाएगा। वो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं समझ पाएगा, निर्विशेष निराकार ब्रह्म नहीं समझता रहेगा और भक्तों से भी द्वेष करता रहेगा। तो अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टः, अपने स्थान से, जो ब्राह्मण का स्थान है वहां से गिर जाएगा, पतन्ति आधा, नीचे गिर जाएगा। We can actually see that in this age of Kali many so-called Brahmanas are envious of Vaishnavas। कलयुग में हम देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे कलयुगी ब्राह्मण हैं जो वैष्णवों से द्वेष करते हैं। तो द कली कंटामिनेटेड ब्राह्मणास कंसिडर डीटी वर्शिप टू बी इमेजिनेटिव। वो सोचते हैं अर्च विग्रहों की सेवा है, ये तो कल्पना है। अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरुषु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि। ऐसे ब्राह्मण जो हैं वो सिर्फ भगवान के जो विग्रह है उसको इमेजिन करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि जो विग्रह है वो तो पत्थर से बने हैं, लकड़ी से बने हैं। और वैसे ही ब्राह्मण जो होते हैं गुरु को एक सामान्य व्यक्ति समझते हैं, मानव समझते हैं, और वैष्णवों को वो विरोध करते हैं। उनके कृष्ण भावनामृत में दखल अंदाजी करते हैं, उनमें समस्या डाल देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो हमसे विरोध करते हैं हमें। हाउ कैन यू क्रिएट अ ब्राह्मण आउट ऑफ ए यूरोपियन और अमेरिकन? कैसे आप एक यूरोपियन और अमेरिकन को ब्राह्मण दीक्षा दे सकते हैं? वो तो फिट नहीं है क्योंकि ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं हुआ है। लेकिन कृष्ण ने कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मैंने ये 4 वर्ण निर्माण किए हैं गुण और कर्म के अनुसार। दस ब्राह्मण इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ द कैस्ट सिस्टम। एक जाति से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। जन्मना जायते शूद्रो, हर कोई बच्चा जन्म लेता है, ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र परिवार में, वो सब शूद्र ही रहते हैं। लेकिन जब संस्कार किए जाते हैं तो उनका दूसरा जन्म होता है। ही बिकम्स अ ब्राह्मण ओनली बाय क्वालिफिकेशन। सिमिलरली अ वैष्णव डज नॉट बिलोंग टू ए पर्टिकुलर कास्ट, रादर हिज डेजिग्नेशन इज डिटरमिन्ड बाय द रेंडरिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस। उसी तरह से वैष्णव भी कोई जाति में, जाति गोसाई जैसे बता रहे थे कल, तो वैसे नहीं होता। जो अपने कार्यों से वैष्णव के रूप में पेश आता है तो उसी को वैष्णव के रूप में स्वीकारा जा सकता है। फिर आगे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, सुनी कृष्ण, जब वो कृष्ण कृष्ण बोलने लग गए अमोघ, सुनी कृष्ण कृष्ण बोली अमोघ उठीला, प्रेमोन्मादे मत हैया नाचिते लागिला। वो कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते प्रेम के उन्माद में खड़ा हो गया, नाचने लग गया। जो अभी तक लेटा हुआ था, मरणासन्न था, अभी वो उठ खड़ा हुआ, नृत्य भी करने लगा, कृष्ण का नाम लेने लगा। कंप अश्रुपुलक स्तंभ स्वेद स्वर भंग, प्रभु हासे देखितार प्रेमेरा तरंग। सब अष्ट सात्विक विकार उसमें प्रकट हो गए। ये देखकर महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, हंसने लगे। प्रभु रचरणे धरी कर ये विनय, अपराध क्षम मोरे प्रभु दयामय। महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया, कहे मेरे अपराधों को आप क्षमा कीजिए, आप दयामय है। यही छार मुख्य तुम्हारा करी नो निंदने, यही मुख के द्वारा मैंने आपकी निंदा की थी। एत बोली अपन गाले चढ़ाय अपने, और अपने ही मुंह को वो थप्पड़ मारने लग गया। चढ़ाई थे गाल फुलाईला, उसके गाल फूल गए, इतना उसने थप्पड़ मारे अपने आप को। हाथे धरी गोपीनाथ आचार्य निषि दिला, तो गोपीनाथ आचार्य आए, उसके हाथ को पकड़ा, अरे रुको रुको अमोघ, क्या कर रहे हो? चढ़ाईते गाल फुलाईला, हाथे धरी गोपीनाथ आचार्य निषेधिला। प्रभु आश्वासन करे स्पर्शितार गात्र, महाप्रभु ने आश्वासन दिया, उसके शरीर को पकड़ा। सार्वभौम संबंध तुम्ही मोर स्नेह पात्र, क्योंकि तुम सार्वभौम भट्टाचार्य के स्नेही हो, उनके दामाद हो, तो मेरे भी स्नेह के पात्र हो। सार्वभौम गृहे दास दासी ये कुकुर, सेह मोर प्रिय अन्य जन रहु दूर। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में जो भी कुछ है, कोई रहने वाले हैं, यहाँ तक कि दास दासी हैं, कुत्ता भी अगर कोई है तो वो भी मेरे प्रिय है, वो बाकियों की तो बात ही दूर। अपराध नाही सदा लो कृष्ण नाम, अपराध छोड़ दो और हमेशा कृष्ण नाम लो। ए तो बोली प्रभु आइला सार्वभौम स्थान। और फिर वो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में आए, तो सार्वभौम भट्टाचार्य भी रोते, क्यों आपने उसका उद्धार किया? उनको पता चलता है तो वो उचित नहीं तो मरने देते उसको। तो महाप्रभु कहते नहीं नहीं, है ना, वो तो अभी अपने अपराध जो हुआ है, जो उसकी गलती का एहसास हुआ है, उसको बहुत कड़ी सजा मिली उसको, तभी वो ठिकाने पे आ गए हैं और हरि नाम ले रहे, अच्छा भक्त बना है, तुम भी उसको स्वीकार कर लो। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि कैसे
है ना, जो हमारा हृदय है ये भगवान के लिए है, अन्य किसी भौतिक इच्छा से नहीं भरा होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इससे नहीं होना चाहिए, और किसी प्रकार का भय भी नहीं होना चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं क्योंकि पूरी तरह से शरणागत होते हैं। रक्षस्यति इति विश्वासो, ये षड्विधा शरणागति का एक अंग है कि भगवान जरूर रक्षा करेंगे, ये पूरा विश्वास होता है। इंद्र शायद ध्यान नहीं कर पाए भगवान का अपने हृदय में, लेकिन नारद मुनि या बाकी अन्य शुद्ध भक्त, प्रहलाद यहाँ ज्वलंत उदाहरण है। हाँ, जैसे कहा गया था कि श्री गोविंद प्रकट होइलो रूप द्वारे, उसी तरह से श्री नरसिंह प्रकट होइलो प्रहलाद द्वारे। नरसिंहदेव प्रकट हुए मात्र प्रहलाद की भक्ति से। तो प्रहलाद का जो अविचलित जो स्मरण था, स्मरण के आचार्य हैं प्रहलाद महाराज, वो कभी भी कितना कुछ किया गया उनके लिए, इतना वो जोर जोर से चिल्ला रहा था हिरण्यकश्यप, वो टस से मस नहीं हुए, और उनको फेंका गया खाई में, उनको पागल हाथियों के पैरों के नीचे तोड़वाए गए, उनको जहर का प्याला पिलाया गया, उनको अग्नि में ढकेला गया। किसी भी समय प्रहलाद भगवान का स्मरण उनका बंद हुआ ही नहीं, नित्य भगवान का स्मरण करते रहे, क्योंकि हृदय बहुत स्वच्छ था, शुद्ध था। तो मलिन हिले मन नहीं कृष्ण रसवण, जिसका मन मलिन होता है उसका कृष्ण का स्मरण नहीं होता। जिसका हृदय शुद्ध है, जैसे प्रहलाद महाराज है, तो वो तो भगवान का हमेशा स्मरण करते हैं। तो इस तरह से हमें भी देखना चाहिए, हमारे हृदय को मलिन नहीं होना चाहिए, होने देना चाहिए। जितना है बहुत ही काफी मलिन है, अब यहाँ से उसको शुद्धिकरण करना है। चेतो दर्पण मार्जनम, हरि नाम लेकर चित्त रूपी जो दर्पण है, जिसके ऊपर भौतिक इच्छाओं रूपी जो धूल जम गई है, उसको भक्तों के संग में हरि नाम ले लेकर सुन सुनकर उसको धोना चाहिए। फिर हृदय शुद्ध हो जाएगा तो भगवान के साक्षात दर्शन हमेशा होते रहेंगे, उसमें कोई समस्या आएगी नहीं। तो वही इस जो विषय है इसका आशय है। तो किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, ये प्रश्न ये इस विषय से संबंधित है। हाँ, हरि बोल। आप अभी हिरण्यकशिपु की बात कर रहे हैं ना, तो 8वां स्कंद में 16वां अध्याय जो है ना, उसमें ये जो वामन देव का अवतार है, वो कथा वामन देव की आई है ना, उसमें वामन देव हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का ये कर रहे, स्तुति कर रहे उसमें, कि उसको बड़ी महाराज को बता रहे कि आप जिस परंपरा में है, आपके पिताजी परंपरा में हिरण्याक्ष को बहुत उसने बहुत हाँ, उन्होंने दानी थे वगैरह, तो आपको भी दान देना है। हाँ, उनको चाबी घुमा रहे। हाँ, तो और उसमें एक प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ही बता रहा हूँ। और उसमें और एक बात बताइए कि आप विरोचन के पुत्र हैं, तो ये विरोचन ने भी अपना पूरा जिंदगी जो लाइफ जो बचा हुआ लाइफ है वो डोनेट किया है। तो मैंने अभी तक ऐसा सुना है कि आप एक क्षण भी किसी को डोनेट नहीं करते, जो जितनी उम्र आपकी तय हुई है उतनी उम्र होती है। तो उसमें उसने अपनी उम्र कैसा दे दिया उसने, विरोचन ने। और ये हिरण्यकशिपु का स्तुति भगवान ने किया, ये भी थोड़ा सा नहीं, हमें ये विषय के बारे में मैंने सुना नहीं है, तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, ये विरोचन का तो नहीं दे पाएंगे उत्तर। अन्य प्रश्न? यस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास दिया। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आया था कि आमोक के बारे में जो बताया आपने, आमोक अपराध महाप्रभु के प्रति अपराध करने के बाद तुरंत उसको सुबह कुछ गलत मतलब तकलीफ, तो हमारे इसमें ऐसा होता है कि हमारे से अपराध होता है लेकिन हमें समझते नहीं अपराध हुआ है, और फिर महाप्रभु ने उनको बताया कि अपराध किया आपने, आप थोड़ा अपना निंदा मत करो, स्तुति करो। तो हमारे जो में ऐसा होता है कि अपराध हम खुद तो मानते नहीं अपराध किया है करके, और किसी ने बता भी तो नहीं, क्या बता तो हम खुद को मानते नहीं, तो फिर हमारा फिर कैसा अपराध साधन हो जाएगा? हमें भी उसकी सजा मिलेगी। जैसे इनको चैतन्य महाप्रभु के समय सब एक्सप्रेस टाइम था, सब फटफट उसके रिएक्शंस आते थे। बुरा किया तो तुरंत उसका बुरा रिजल्ट, अच्छा किया भक्तों का तो तुरंत अच्छा रिजल्ट। लेकिन हमारे लिए वो धीरे से होता है, लेकिन हो रहा है। वो अपराध किया है तो व्यक्ति का पतन शुरू हुआ, क्योंकि अपराध कौन करेगा? दो प्रकार के अपराध होते हैं कि मिस्टेक्स ऑफ द माइंड एंड मिस्टेक्स ऑफ द हार्ट। मन का एक मन की गलती, जैसे अगर मैंने किसी को कहा कि थोड़े प्यास लगा है, थोड़ा पानी मिलेगा क्या, तो वो पानी लेके दौड़ के आया और मेरे सर पे डाल दिया उसने, गिर गया वो इधर, तो मैं गीला हो गया। तो मैंने कहा अरे प्रभु मुझे पानी पीना था, स्नान नहीं करना था, स्नान करके आया हूँ। बोले नहीं, क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा। तो ये मिस्टेक ऑफ द माइंड है, उसकी इच्छा नहीं थी कि मेरे सर के ऊपर डाले, लेकिन वो अटक गया उधर की चटाई में। तो ये मिस्टेक ऑफ द माइंड, ये बड़ा अपराध नहीं, ये तमोगुण के कारण होता है। लेकिन रजोगुण के कारण व्यक्ति अपने को बड़ा महान भक्त समझता है, फिर वो कहते हैं मिस्टेक ऑफ द हार्ट, उसके हृदय में द्वेष है।
फिर वो जो है वो बहुत ही बुरा है, वो उतना आसानी से जाएगा नहीं। लेकिन ये दोनों भी अर्थात जो मिस्टेक्स ऑफ द माइंड हैं वो कमिट किए हैं वो मिट जाते हैं। कैसे? जब हम रोज सुबह वांछा कल्पतरु बोलते हैं वैष्णव प्रणाम, उसके द्वारा मिट जाते हैं। भक्तों की जब हम सेवा करते ही रहते हैं तो भी वो मिट जाते हैं, क्योंकि वो वैष्णव को पता चलेगा कि इन्होंने जानबूझ कर नहीं किया था। लेकिन जो मिस्टेक्स ऑफ द हार्ट हैं दे आर नॉट सो इजी टू बी राइटेड। लेकिन इसके सबके अपराध के फल मिल ही रहे, हमारा पतन हो ही रहा है। जैसे ही अहंकार हो गया दैट इटसेल्फ इज फॉल डाउन। प्राइड कम्स बिफोर ऑफ ऑल। प्राइड जो है अहंकार है, मिथ्या अहंकार, ये सटल फॉल डाउन है, सूक्ष्म पतन है ये। और उसके बाद जो व्यवहार होता है, गलत शब्द बोल दिए, गलत व्यवहार किया अपराध के रूप में, तो वो सब स्थूल अपराध है। लेकिन प्राइड इन इटसेल्फ इज सटल फॉल डाउन। प्राइड कम्स बिफोर ऑफ ऑल। तो इसलिए इसका अपराध का जो रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। और इसी कारण ही हमारा रजोगुण तमोगुण बढ़ता है। जैसे महान भक्तों की सेवा करते हैं तो रजोगुण तमोगुण कम कम होता है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। और उसके विरोध में अगर महान भक्तों का अगर अपराध करेंगे तो रजोगुण तमोगुण बढ़ता है। तो फिर वो और समस्या हो जाएगी, भक्ति में बाधा आ जाएगी ऐसे व्यक्ति के, क्योंकि उसने महान भक्तों का अपराध कर दिया। तो इसलिए वो नहीं करना चाहिए। तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अगर भक्त बता रहे हैं समझ गए तो ठीक है, नहीं तो लाते खाकर ही उसको समझना पड़ेगा। और ऐसे भक्तों को जो बहुत अपराध करता है वैष्णव संघ से भगवान बाहर निकाल देते हैं। और बाहर जाके वो पाप करेगा, माया में गिर जाएगा, पाप करेगा, पाप चलेगा। पाप के द्वारा क्या थोड़ा सा इधर उधर नरक वगैरह जाके ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अपराध करेगा भक्तों का तो भगवान का ही क्रोध वो अपने ऊपर बुला रहा है, तो वो अच्छा नहीं उसके लिए। तो भगवान कृपा करके उसको बाहर भेज देते वैष्णव संघ से। तो हमारी ऐसी दुर्गति न हो। बहुत जन्मों के बाद हमें भक्त संघ मिला है। बहुनाम जन्मनाम अंते हम इस भक्तों के संघ में आए हैं। यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें ये भक्ति लता बीज प्राप्त हुआ है। इसका हम सिंचन कर रहे हैं श्रवणम कीर्तनम से। और ये श्रवणम कीर्तनम तभी हो सकता है जब हम वैष्णव के संग में। एका की अमार नहीं पाए बल, हरिनाम से अकेले क्या हम जप करेंगे, अकेले क्या हम श्रवण करेंगे, वो कितना गाड़ी चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसलिए भक्त संघ बहुत महत्वपूर्ण है। ये भक्त संघ को हम कहीं खो ना बैठे अपने अपराध के कारण। तो इसलिए बचना चाहिए। महान भक्तों को सुनकर समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो माया की लाते खाकर ही उसको सीखना पड़ेगा। व्हाट कैन बी डन, नो अदर अल्टरनेटिव फॉर सच ए पर्सन। यस जगदीश प्रभु। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द नाइस क्लास। ये आपने जो उल्लेख किया था कि जब हिरण्यकशिपु थे, देव, असुर और सूर, सो उस वक्त देवता लोगों को बहुत भय था हिरण्यकशिपु से, और वो भगवान का ध्यान करने के बजाय हिरण्यकशिपु को ज़्यादा ध्यान हो रहा था। अब वहाँ पे भगवान अवतरित होकर हिरण्यकशिपु तो खत्म हो गया, और बाद में वो देवता लोग भक्ति में आगे से आराम से बढ़ रहे, उनको वो सोल्यूशन मिल गया। अब कलयुग में आप देखो तो हर कदम पे असुरों से पाला पड़ता है, या अपने जो दुर्गुण है वो दुर्गुण से पाला पड़ता है। बाहर के दुश्मन खत्म हुए तो अंदर के दुश्मन आ जाते हैं। तो कलयुग के लिए चैतन्य महाप्रभु जी ने बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया हुआ है कि नाम लेना है, सेवा करना है, सब दिया। तो अभी आपको ऐसा क्या सोल्यूशन दे पाएंगे कलयुग के पब्लिक के लिए कि भाई जिसके जैसे भी शुद्ध नाम ले सके, या जो असुर जो हर कदम पे जो असुर खड़े हुए हैं उनसे तो युद्ध करना ही है हमको, तो बार बार भगवान का नाम लेते हुए असुरों से सामना करना पड़ा है। यानी दो गुना गेम खेलना पड़ रहा है कि भाई इधर असुरों से फाइट, जैसे भाई अंदरूनी भी असुर है, बाहर भी असुर है। अब ये तो कायम रहने वाले, कलयुग में तो बढ़ते जाने वाले हैं। नहीं ऐसा जरूरी थोड़ी है। अभी कलयुग तो असर बढ़ते जाने वाले, सब बाहर का असर बढ़ेगा। हाँ। लेकिन आप भक्ति करते रहिए, ये असर सब कम कम हो जाएगा। आप इसी जीवन में शुद्ध भक्त बन सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा है कि आप रोज 16 माला ध्यान से जप कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, और जो भी प्रचार कार्य है उसमें थोड़ा बहुत हाथ बाहर लगा दीजिए, तो आपका शुद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए धीरज रखना होगा। उत्साहान निश्चयात धैर्यात, क्या सही चीज़ें हैं करनी चाहिए उसको हमें पहले पता करवाना है, और उन्हीं को चीज़ों को करना है। और जो क्या गलत है, यानी अपराध नहीं करना है वैष्णवों का इत्यादि, पाप नहीं करना है, मांसाहार जुआ निशा, इनको टालना है। और टालने के लिए शक्ति नहीं तो भक्तों के संग में रहना है। ये सब हमें पता होना चाहिए, और इसको करते रहना है। समय लगेगा लेकिन ज़रूर हम शुद्ध हो रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि कौन भगवत धाम जाएगा, जो अपने गुरु को प्रसन्न करेगा। और गुरु को प्रसन्न कौन कर पाता है? वन डॉस, हमारे राधेश्याम प्रभु कहते हैं, जो डिसिप्लिन्ड है, ओबीडियंट है और सेंस कंट्रोल्ड है।
जो डिसिप्लिन, जो हमारे भक्ति लता बीज क्या होता है, अगर आप पढ़ेंगे 152वां जो श्लोक है 19वें अध्याय का मध्य लीला का, तो भक्ति लता बीज 51 में बताया गया, 151। तो आगे कहते हैं कि सही बीज लैया करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे ये सिंचन। श्रवण कीर्तन रूपी इस बीज का सिंचन करो, इसको पौधे के रूप में बढ़ने दो। तो है क्या ये भक्ति लता बीज? वो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड मेथड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ये सब मेथड से डिसिप्लिन तरीके से हम यहाँ सीखते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम में, भक्तों के संग में, यू नो, ये सब डिसिप्लिन होना चाहिए, ओबीडियंट, आज्ञाकारी होना चाहिए, जो भी हमें आदेश मिलते हैं उसको अच्छे से करना चाहिए, और सेंस कंट्रोल होना चाहिए, इंद्रियों का संयम करना चाहिए। इंद्रियों का संयम कब होगा? जब सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी तो अपने आप संयमित हो गए। जैसे अभी हम सब यहाँ बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे, तो हम सबकी इंद्रियां संयमित है। वही अगर हम बाहर की तरफ घूमते बैठेंगे तो फिर इंद्रियां और अनियंत्रित हो जाएंगी, पहले से अनियंत्रित है ही, और अनियंत्रित हो जाएंगी। तो बस यही करते रहना है, इससे हम गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे, और जब गुरु प्रसन्न होंगे तो वो व्यक्ति भगवत धाम जाएगा। ये प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में लिखा है। तो सब संभव है, बस धीरज की जरूरत है। और सत्वगुण जो भक्त होता है उसको धीरज होता है, इज इंथुजियास्टिक इन इज एक्शन, भक्तिमय क्रिया में वो उत्साही रहता है, और एज फार एज रिजल्ट्स आर कंसर्न ही इज पेशेंट। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे। मैं शुद्ध हो रहा हूँ भगवान की कृपा से, हरि नाम से, भक्त संग से, भक्तों की सेवा, भक्तों के आशीर्वाद से। तो बस मुझे अभी गंदगी नहीं लानी है, भक्तों का अपराध नहीं करना है। वंदो मोई सावधान माते, बोलना तो बहुत अच्छा है, हम गाते रहते सुबह, लेकिन काफी बार ध्यान ही नहीं रहता क्या बोल रहे हैं, और भक्तों का अपराध करते ही जा रहे हैं। जब गुरु के लिए बोल रहे हैं कि मैं गुरु की वंदना करूं सावधानी से, ये गुरु अकेला नहीं होता, कभी गुरु उसके भक्तों के साथ होता है, शिष्यों के साथ होता है। तो कैसे भला हम शिष्यों के प्रति अपराध कर सकते हैं? वो गुरु के प्रति अपराध हो जाएगा, तो इसलिए वो नहीं करने। तो धीरे धीरे शुद्ध हो रहे हैं। इसी एक जीवन काफी है, 10-15 साल आप हरिनाम लो, शुद्ध भक्त बन सकते हैं। बस अपराध टाले, अपराध शून्य होए लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण रसम सार करी छाड़िया अनाचार। अनाचार में पाप 4 जो है ही, मांसाहार, जुआ, नशा, लेकिन दूसरा अनाचार है वैष्णव अपराध, वो टालना चाहिए। भक्तों की सेवा करना है। नाम यानी रुचि, वैष्णव यानी सेवा, जीव यानी दया, यही 3 प्रिंसिपल हमें पता होने चाहिए। कोई भी जीव मेरे सामने आ गया उसके ऊपर मैं दया ही करूंगा। कैसे दया करनी है उस टाइम, स्थिति, टाइम प्लेस, सर्कमस्टेंस, वो भगवान मुझे बुद्धि देंगे। और कोई वैष्णव सामने आएगा तो बस उसकी मैं सेवा ही करूंगा। नाम आ गया सामने तो बस प्रेम से लूंगा। नाम बिना किछु नाही को आरो, 14 भुवन माझे। भक्तिविनोद ठाकुर जैसे बोलते हैं कि नाम जितना शुद्ध और मधुर इस संसार में और कुछ है ही नहीं। तो बस यही रियलाइजेशन है। कृष्ण प्रेम यानी 3 ही चीजें होती हैं, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, जो चौथी कोई चीज ही नहीं। कृष्ण प्रेम कितना है आपका, बस आपको ये 3 चीजें देखनी। नाम के प्रति कितना रुचि है, नहीं रुचि तो भी अच्छा है, एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट है कि मैं जानता हूँ मेरी रुचि नहीं है, मैं बहुत अपराध कर रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ भक्ति में। ऊपरी रूप से तो दिखाओ तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर से तो खोखला हूँ मैं, गड़बड़ है, इसलिए तो नाम के प्रति रुचि नहीं है। और वैष्णव का अपराध करता हूँ, फिर मार खाता हूँ, लाते खाता हूँ माया की, तो मैं मिलेंगी, लाते बहुत मिलेंगी माया की, क्योंकि भक्तों का अपराध कर रहे हैं और जीवों के प्रति दया करना है, नहीं। तो ये समझ लें हम तो हो जाएगा। कुछ ज्यादा समय नहीं लगता, इतना शुद्ध प्रक्रिया दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, खुद लाया है हरिनाम। गोलोकेर प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन। संसार का सबसे बड़ा संपत्ति, भगवान को खरीदने की पावर आप में है हरि नाम के द्वारा, अगर शुद्ध नाम ले तो, है कि नहीं। तुम्हारे लोईते आमी होइनो अवतार, आमी बिना बंधु आर किया छे तुम्हार। चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं कि तेरे लिए, तुम्हारे लिए मैं प्रकट हुआ इस संसार में, तुम्हारे लिए तो मैं हई ना अवतार। आमा बिना बिंदु आर ना क्या छे तुम्हार, मेरे बिना तुम्हारा और कौन भाई है, कौन बंधु है, इतना सुलभ है, हमें समझना चाहिए। हम भगवान को भूलकर, चैतन्य महाप्रभु भूलकर इस संसार के बंधु भाइयों को मिलते जुलते रहते हैं, फिर कैसे मिलेंगे भगवान। आता तो उनसे प्रेम कर सकते भगवान के संबंध में, लेकिन ब्लड रिलेशन के कारण नहीं, ओनली बिकॉज दे आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ कृष्ण। जो 4.35 में भगवान कहते हैं कि दे कैन इम्पार्ट नॉलेज बिकॉज दे हैव सीन द ट्रूथ। एक गुरु की शरण जाएंगे तो गुरु आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, क्योंकि उन्होंने परम सत्य को देखा है। तो परम सत्य देखने का क्या परिणाम है वो अगले श्लोक में कहते हैं।
by which you will see that all living entities are in me, they are mine, they are my parts and parcels. वो सब मेरे हैं, मेरे में हैं और मेरे ही अंश है. तो जीवों के प्रति दया करेंगे हम, तो सब अच्छा है. जब हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं तो द होल वर्ल्ड बिकम्स फिल्ड विथ हैप्पीनेस. विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्रादिश्च कीटायते. श्रील प्रबोधान सरस्वती का जो रियलाइजेशन है. कैवल्यम नरकायते, जो कैवल्य है, मुक्ति है, वो तो नरक के समान है. त्रिदश पूरा आकाश पुष्पायते, जो त्रिदशपुर है देवताओं के लोक वगैरह, वो तो आकाश पुष्प, आकाश में कोई पुष्प होता ही नहीं. तो वैसे एक तो हम उसमें दिलचस्पी रखेंगे नहीं. दूरदांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंष्ट्रायते. हमारे जो सभी इंद्रियां हैं वो ऐसे नाग के समान बनेंगी जिसके दांत तोड़ दिए गए. जो नाग है जिसके दांत तोड़ दिए, अगर आपको चबाए तो अच्छा एक्यूप्रेशर हो जाएगा फ्री में. अच्छा मसाज हो जाएगा, आपके कुछ बॉडी के प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे और समस्या कुछ भी नहीं होगी क्योंकि उसके दांत ही तोड़ दिए. वही कहते हैं विश्वम पूर्ण सुखायते, पूर्ण विश्व सुख से भरा हुआ है. सुखालयम बन जाएगा ये. दुखालयम किसके लिए? जो भगवान से मुंह मोड़े हैं उनके लिए. जो भगवान की तरफ है, भगवान की तरफ जा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भक्तों की सेवा करें, उनके लिए विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्रादिश्च कीटायते. विधि महेंद्र ये सब जो है ब्रह्मा शिव इत्यादि, वो तो कीड़े के समान बन जाएंगे. जिसको चैतन्य महाप्रभु का कृपा कटाक्ष मिला है उसके लिए ये अनुभूति होती है. तो इसलिए गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना बहुत ही आसान है. नाम लेना है, नाम को देना है दूसरों को, और भक्तों की सेवा करनी है और जीवों के ऊपर दया करनी है, बस हो गया. और क्या चाहिए? बहुत आसान है, इससे आसान और कुछ नहीं. सुखम कर्तुम अव्ययम. और जो मीन्स एंड द गोल आर द सेम. जो हम कर रहे हैं यही हम गोलोक वृंदावन में करने. गोलोक वृंदावन में हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा. मधुकंठ स्निग्धकंठ ये वहाँ के कथाकार है, उनमें दोनों में से दोनों बैठते हैं. कभी ये बोलता है, कभी वो बोलता है, कभी ये बोलता है, कभी वो बोलता है. और कृष्ण, नंद महाराज, यशोदा माई और सभी वो कथा सुनते हैं. ये दिन की कथा है और वहाँ रात की कथा चलती है राधा भवन में, और वो राधा रानी और गोपियाँ सुनती है. वहाँ सिर्फ माधुर्य रस का ही सब बताया जाता है और दिन में माधुर्य रस का एक कण भी नहीं बताया जाता क्योंकि नंदा और यशोदा समझ नहीं पाएंगे, वो तो वात्सल्य रस में. तो मधुकंठ स्निग्धकंठ ये 24 घंटे के स्पीकर से दिन में भी कथा करते हैं, रात में भी कथा करते हैं. ऑडियंस बदल जाता है लेकिन वहाँ वो चलता रहता है. तो यही करने वाले हम, और वही भी हरि नाम लेने वाले. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वहाँ नाचेंगे हम, गाएंगे, कीर्तन करेंगे, प्रसाद लेंगे. वहाँ भी प्रसाद होता है. प्रसाद के बाद ही बैठते हैं कथा के लिए नंद भवन में. उसके बाद नहीं, उधर प्रसाद पहले होता है, बाद में कथा के लिए बैठते हैं. इधर हम थोड़ा उल्टा करते हैं. उल्टा नहीं करते, सीधा ही करते हैं, नहीं तो हम उल्टा हो जाएंगे, सो जाएंगे कथा में. तो इससे बढ़कर क्या है? और कोई भी हो, योग कर रहे, योग के द्वारा योग करते रहने की कभी भी इच्छा नहीं रहती. योग के द्वारा उसको जाना है इस लोक उस लोक, इधर जाना है किधर, तो प्राप्त करना है, सिद्धियां प्राप्त करनी है. तो जो मीन्स है वो गोल नहीं है. ज्ञान के द्वारा वो जो भी कर रहा है निर्विशेष ब्रह्मन के ऊपर, लेकिन उसका गोल क्या है? उसमें मर्ज हो जाना. तो उसका मीन्स एंड गोल्स आर डिफरेंट. कर्म योग के द्वारा या बाकी कुछ है, कर्म कांड के द्वारा वो स्वर्ग जाना चाहता है, वह भोग करना चाहता है. यानी ये यज्ञ वगैरह जो कर रहा है ये नहीं करेगा उधर, वो उधर भोग करेगा. किसी भी पद्धति में मीन्स एंड गोल्स आर नॉट सेम. ओनली इन भक्ति द मीन्स, यहां जो कर रहे हैं वही भी करेंगे हम, बस और कुछ नहीं. ठीक है. हरे कृष्ण. यस, एक अंतिम प्रश्न. हाँ, ये श्री गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी बताते, और वही पूरा गोपाल चंपू क्या है ये सिर्फ मधुकंठ और स्निग्धकंठ ही बता रहे स्टार्ट टू एंड. तो बहुत बहुत धन्यवाद उधर के बारे में बताने के लिए. मुझे नहीं पता था ये सब चीज. आप पढ़िए श्री बहुत गोपाल सारा चंपू. कथा चलता है उधर, तो अच्छा है. तो और दूसरा कृतज्ञता है कि 15.277 का जो तात्पर्य बताया बहुत ही आई ओपनिंग तात्पर्य प्रभुपाद है ने वो. बहुत लंबा लिखा है और अच्छा लिखा है. मेरे को ऐसा लग रहा है कि इम्परफेक्ट नियोफाइट इज ऑल्सो वेरी एडवांस्ड प्लेटफॉर्म. यस, ऐसा unless one is fully qualified brahmana, he cannot advance in spiritual science. A real brahmana is never envious of Vaishnavas. If he is, then he is considered an imperfect neophyte. तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत ही स्पष्टता से बताया. मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पर हम देखें कि जो अमोघ है वो भी ब्राह्मण है. रामदास विश्वास भी ब्राह्मण थे, गोपाल चक्रवर्ती भी ब्राह्मण थे. तो वो सब लोगों ने, हरिदास ठाकुर का उन्होंने अपराध किया. इन्होंने अपराध तो किया नहीं, सेवा किया. रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का सेवा किया. वो जाने भी नहीं पाए कि ये वैष्णव नहीं है, इतना अच्छा सेवा कर रहे थे. और ये भी ब्राह्मण है.
तो यहाँ पर महाप्रभु बोल रहे हैं यार ही इज कनेक्टेड टू यू सो ही इज कृपा पात्र, तो व्हाई नॉट द अदर टू? सो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस difference of Mahaprabhu's kripa? Is it because of blood relation or is it because of affection? Because Sarvam नहीं, Bhattacharya was आगे saying, के मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन आगे पढ़ा नहीं है, यहाँ प्रवचन में नहीं पढ़ा, लेकिन आप आगे के एक तात्पर्य पढ़ेंगे तो प्रभुपाद लिखते हैं उसमें कि क्यों महाप्रभु ने इनके ऊपर कृपा की अमोघ की। अभी वो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन एक तात्पर्य है टुवर्ड्स द एंड। क्योंकि अगर ये मर जाता, स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अगर ये मर जाता अमोघ, तो सार्वभौम भट्टाचार्य वुड हैव बीन अफ्लिक्टेड। वो क्योंकि उनकी बेटी विधवा हो जाती थी, फिर वो विधवा जवान बेटी का फिर आगे क्या होगा, बहुत सारी समस्या। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत समस्या में गिर जाते थे, तो इसलिए वो भक्त कभी समस्या में न गिरे, इसलिए उनके ऊपर कृपा की है। वो एक तात्पर्य में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। हाँ, ये इधर है शायद, ये नंबर नहीं पता मुझे, बट दिस इज सेकेंड लास्ट। जो अंतिम में श्लोक है, श्रद्धा करी यही लीला सुने यही जन, श्रद्धा करके ये लीला को जो श्रवण करते हैं, अचिरात पाए सही चैतन्य चरण, वो बहुत ही जल्द चैतन्य महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करेंगे। उसके पहले के श्लोक में लिखा गया है भक्त संबंध यहाँ क्षमीला अपराध, भक्त के संबंध में उनका अपराध माफ कर दिया। तो बहुत अच्छा छोटा सा तात्पर्य है कि अमोघ ये अपराधी था क्योंकि भगवान का उसने अपराध किया था, लेकिन उसको जो अपराध किया था उसका शालन करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए समय भी नहीं मिला, क्योंकि वो तुरंत वो कॉलरा से पीड़ित हो गया। और सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी पत्नी भगवान को बड़े प्रिय थे, उनके संबंध में चैतन्य महाप्रभु ने अमोघ को क्षमा कर दी, क्योंकि उनको सजा देने के बजाय उन्होंने उनके ऊपर कृपा कर दी। ये सब सार्वभौम भट्टाचार्य का जो महाप्रभु के प्रति असीमित जो प्रेम था उसके कारण हुआ। बाहरी रूप से अमोघ तो सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद था, और अगर एंड ही वाज बीइंग मेंटेन्ड बाय सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य उसका पालन कर रहे थे एक तरीके से। कॉन्सिक्वेंटली अमोघ वेर नॉट एक्सक्यूज, अमोघ अगर क्षमा नहीं प्राप्त करते थे भगवान से, हिज पनिशमेंट वुड हैव डायरेक्टली अफेक्टेड सार्वभौम, तो उनकी जो सजा है सार्वभौम भट्टाचार्य उससे पीड़ित हो जाते थे। अमोघ's डेथ वुड हैव इनडायरेक्टली ब्रॉट अबाउट द डेथ ऑफ सार्वभौम भट्टाचार्य, अप्रत्यक्ष रूप से उनका भी मृत्यु हो जाता, क्योंकि जीवन भर तक वो उनकी बेटी शाटी रोती रहती थी, माता पिता के पास ही रोती थी और कोई है नहीं उनका, तो इनके भी समस्या हो जाती थी, इसलिए क्षमा कर दिया इनको। हाँ, उसके कारण कम से कम वहां तक जगन्नाथपुरी तक तो आया, भगवान के दर्शन तो हुए, और थोड़ा सा दंडित किया, एक तरीके से कृपा नहीं दी, तो उसको ग्लानि वगैरह हुई होगी ना कुछ, तो अभी आगे का तो लिखा नहीं है शायद। हाँ, तो ग्लानि वगैरह हुई होगी कि महाप्रभु ने इनके प्रति इतना आदर प्रेम ये दिखा और मुझे तो निगलेक्ट कर दिया। उसने अपने अच्छा होगा तो सुधारा ही होगा। जैसे वो मिल्क ड्रिंकिंग ब्राह्मण था, ब्रह्मचारी, जो जब उसको यहाँ से ताड़ित किया गया, चलो जाओ यहाँ से, क्या सोचते हो, अपने आप को दूध पीकर पात्र बन गए, तो वो जा रहा था, तो उसने क्या किया कि चलो मुझे महाप्रभु के कम से कम दर्शन तो हुए, ये सब श्रीवास की वजह से हुआ। श्रीवास कितना, उसको पता था कि मैं पात्र नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इतना मेरे ऊपर कृपा की, तो वो बड़े मने मन वो बड़ा कृतज्ञ था। तो इसी कारण महाप्रभु जानकर तुरंत बोले इसको लेके आओ, और उसको भी बुलाया। तो कभी कभी जब दंड दिया जाता है तो एक कारण से ही होता है कि व्यक्ति सुधारे अपने आप को, नहीं तो फिर दंड का क्या लाभ, एक तरीके से है कि नहीं। जो सरकार भी दंड देती है किसी जो ये होता है गुनहगार, एक ही उद्देश्य होता है कि वो सुधरे, लेकिन ये देखा गया है कि वो नहीं सुधरता काफी बार। यहाँ तक कि हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज कह रहे थे कि ये सब जो छूट के चले जाते हैं जेल से, ये फिर से कुछ ना कुछ ये करके गुनाह करके फिर से जेल में आते हैं। और काफी बार ये भी सर्वे बताया गया है कि उसने वही वो किया, गुनाह किया, जो जिसके लिए पहले पकड़ के जेल में रह चुका है, फिर से वही गुनाह किया कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद। तो वो रिफॉर्मेशन नहीं हो पाता, लेकिन भक्ति में हो पाएगा। ये थोड़े ब्राह्मण कुल के हैं, अच्छे इनकी ये है, एटलीस्ट कम से कम ऐसे लाते मिलने के बाद, भगवान के द्वारा थोड़ा दुर्लक्षित होने के बाद उन्होंने अपने आप को यहाँ तो सुधारा ही है, उनके बारे में पता नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली आपने बहुत सुंदरता से बताया कि कैसे स्मरण और हृदय शुद्धिकरण ये बहुत ही एक दूसरे से निगडित है। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम जब डायरेक्टली स्मरण की एक्टिविटी है जैसे जप या हरि कथा श्रवण, तो तब भी प्राय देखा जाता है कि मतलब मैं खुद के बारे में भी बोल रहा हूँ और सिर्फ मेरे बारे में, बाकी भक्तों के बारे में भी बोल रहा हूँ कि हमें पता है कि उनका हृदय शुद्ध है। किनका? मतलब काफी भक्तों का, लेकिन तो भी ये देखा जाता है कि
कुछ स्मरण में टुकड़ा हो रहा है, तो इसको कैसे, क्योंकि इससे वो अपराध उतने होता है शुद्ध मेरा। भक्त नहीं, पूरे शुद्ध नहीं है, फिर थोड़ा कम है और भगवान कर देंगे, थोड़ा कम है। हम तो काफी नीचे हैं, तो हमें उनको देखकर उनके स्तर पर मैं कब आऊंगा? उनका स्मरण मुझसे काफी अधिक है, मेरा तो काफी कम है, या मेरा होता ही नहीं स्मरण, मेरा विस्मरण ज्यादा है भगवान का। तो उनको प्रार्थना करके, उनको प्रेज करके, उनका गुणगान करके हम कम से कम उनके स्तर तक तो आ सकते हैं। और जब तक हम उनके स्तर पर आ गए, तब तक हो सकता है वो और आगे चले गए, और फिर उस स्थान पे उनको देख के और गुणगान करके हम उस स्थान पर पहुंच जाएंगे, तब तक वो और आगे चले गए होंगे। इसलिए तो प्रभुपाद एनवाई के शायद 5वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि वन शुड मेक श्योर दैट वन चूजेस अ प्योर डिवोटी, उत्तम अधिकारी एज ए स्पिरिचुअल मास्टर एज फार एज दीक्षा इज कंसर्न, कि जिससे कि वो आगे बढ़ सके। क्योंकि जिसको हम गुरु के रूप में स्वीकार करें, फिर उसका वो स्तर देख के हम उसके ऊपर ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान कर करके हम भी उस स्तर पे आ जाएंगे, और फिर आगे तब तक वो आगे बढ़ गए होंगे। पहले से शुद्ध भक्त है तो अच्छी बात है, नहीं तो एडवांस्ड डिवोटी, बहुत प्रगत भक्त है। प्रगत भक्त शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्ति के एकदम बहुत पास में है। दैट्स व्हाई समटाइम्स वी यूज द वर्ड प्योर डिवोटी, अदर टाइम्स वी यूज द वर्ड एडवांस्ड डिवोटी। एडवांस्ड डिवोटी इज नॉट अ प्योर डिवोटी, प्योर डिवोटी इज प्योर डिवोटी, एडवांस्ड डिवोटी इज वेरी क्लोज टू प्योर डिवोशन, बट थोड़ा सा कुछ तो कमी। इसलिए तो फिर जो दुख वगैरह दिए जाते हैं, बहुत सारे कारण है भगवान के द्वारा शुद्ध भक्तों के जीवन में, कुछ समस्या शारीरिक इत्यादि, क्योंकि जो एडवांस डिवोटी उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी, कुछ तो आसक्ति वगैरह है, तो भगवान उसको निकाल देते हैं, वो शारीरिक समस्या से, बीमारी से इत्यादि। और जो शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा संसार को दिखाने के लिए, देखो मेरे भक्त कितना भी कठिन स्थिति में डाले जाए फिर भी मेरी भक्ति को छोड़ते नहीं और भक्ति को करते ही रहते हैं। तो अलग अलग भक्तों के द्वारा भगवान अलग अलग लेसन देते हैं जीवात्माओं को। उनको प्रेज करना चाहिए तो हाँ। करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन जो क्रियाएं कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, उसका प्रेज होता है, लेकिन जब देखा जाता है ये दो चीज में, तो फिर वो फ्लैटरी जैसा लगता है। कौन सी दो चीज? जैसे हरिनाम हरि कथा में जो स्मरण की एक्टिविटी है, वहां पर अगर कंसिस्टेंटली सो रहे तो नो प्रॉब्लम, कम से कम वो मंदिर में आके तो सोता है, फ्लैटरी होता है। आ तो रहा है मंदिर में, 1 घंटा बैठा है, और काफी लोग उसके जो मित्र हैं प्राइवेटली उसको बोलते क्या सोता रहता है तू, फिर भी वो आ रहा है, कितना नम्र है। सी द पॉजिटिव साइड, है कि नहीं? वो रूम में सो सकता था, अपने घर में सो सकता था, इधर मंदिर में आके बैठा है, भागवत कथा तो जा रही है। प्रभुपाद ने जो फॉरेन डिसाइपल्स हिंदी में प्रवचन शुरू किया वृंदावन, सब उठ के जा रहे थे, बोले कहाँ जा रहे? बोले प्रभुपाद हिंदी के हमें समझ में आएगी, हम कुछ सेवा करेंगे। बोले नहीं बैठो, ये शब्द ब्रह्म है, ये सुनने मात्र से हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो बैठ गए वो, उनको कुछ समझा नहीं हिंदी में। कभी कभी सुना होगा कृष्ण केशव राम, कुछ तो शब्द आए होंगे, थोड़ा कुछ लीला का इधर उधर कनेक्शन पहले से पता होगा, लेकिन होता है। तो ये देखना चाहिए कि वो आके मंदिर में तो बैठा है, जब कर रहा है या कथा में बैठा है, सो रहा है, लेकिन मंदिर में आके बैठने की हिम्मत तो है उसमें। कौन है ऐसा जो आएगा मंदिर में? पाद सेवनम कर रहा है, कम से कम चल के आया वो जहां से आया, पाद सेवनम तो किया है उसने, और श्रवणम बीच में तो कभी तो जागृत होगा। ऐसा कौन भक्त है जो जय राधा माधव से सोता है और जय राधा एंड में जब प्रभुपाद की जय तभी उठता है? थोड़ा बीच में उठता है ना, थोड़ा तो कुछ तो कम से कम कोई हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सी द पॉजिटिव। वो जो 6 प्रकार की दृष्टि बताई है शिव जी के प्रति, जो दक्ष का था वो क्या था? डिस्पाइट हैविंग सो मेनी गुड क्वालिटी, शिव है, ऑस्पिशियस मंगलकारी है शिव जी, वो छोड़ के वो है ना कुछ ना गलत ही जो नहीं है वो भी दोष देख रहे हैं। तो उसमें 6 प्रकार की दृष्टि होती है, अच्छा और बुरा। बुरा को ही देखना और उसको फैला देना, या बुरा को देखना उसको बोलना, फिर अच्छे को देखना, बुरे और अच्छे को देखकर अच्छे को स्वीकार करना, अच्छे को और फैलाना। तो ये सबसे गंदी बुद्धि है दक्ष की। तो हमें दक्ष की तरह नहीं बनना चाहिए, हमें अच्छी दृष्टि रखनी चाहिए। आ रहे मंदिर में तो आ रहे हैं, इतनी हिम्मत किसमें है कि मंदिर में आके टेम्पल हॉल में आके बैठ के सोए और दिनों दिन महीनों महीने सालों साल, और काफ़ी उसके मित्र उनको बोलते रहेंगे क्या तू सोता है वगैरह। तो फिर भी वो, मैंने ऐसे मेरे कुछ मित्र हैं जो मुझसे सीनियर भी है, उन्होंने मुझे पूछा कि आज मेरा जब बहुत अच्छा हुआ, कैसे तुम्हें क्या लगा? बोले नहीं प्रभु जी आप तो सो रहे थे। क्या मैं सो रहा था? हाँ मैंने देखा। तो मैंने बताया उनको, बोले सही में? बोले हाँ कुछ बार तो आप ठीक जागरूक, लेकिन काफ़ी बार आप सोए भी थे। बोले अच्छा। तो इतना, और मेरे सीनियर है वो, और मैं बहुत ब्लंट हूँ, मुझे ये सब आता नहीं, और प्राइवेटली था मैं और वो ही थे। तो मैंने बता दिया कि नहीं आप सोए थे, जब मैं आज भी सोए थे आप। तो आज शायद आप पहले से कम सोए होंगे, लेकिन सोए तो थे आप। तो उन्होंने स्वीकार किया। हिम्मत लगती है अपने जूनियर से स्वीकार करना, ऐसा
और वो काफ़ी बड़े पोस्ट पे हैं, मैं तो छोटा मोटा ब्रह्मचारी। तो करते रहना चाहिए, कुछ भी है, समस्या है तो क्या हुआ, समाधान तो यही है। तो बैठे हम इधर कथा में, छोड़ के नहीं जाना चाहिए। प्रभुपाद का वही तो गुणगान किया था भक्तियान ठाकुर ने कि ही डज नॉट लीव, ही हियर्स अटेंटिवली। आता वो अटेंटिवली सुनते थे, हम शायद नहीं सुन पा रहे, लेकिन हम वी आर नॉट लिविंग एटलीस्ट। जैसे हमारे श्रीमान केशी हंत प्रभु ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट बनाया था कि हमारे माया के साथ जंग तो चालू है, अभी तक हम जीते नहीं लेकिन हारे भी नहीं है, जंग चालू है। तो इसको कहते हैं परसिवियरेंस। क्या कहते हैं हिंदी में, मराठी में चिकाटी कहते हैं उसको। चपक के रहो, छोड़ो मत, भक्ति में भक्तों को छोड़ो मत, भक्ति में क्रिया को छोड़ो मत। कितना भी समस्या आ जाए, हम बैठे हैं इधर कथा में आते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम में आते हैं, नींद भी आए तो नो प्रॉब्लम, तो भी वो भी लाभदायक है। आपने गीता महात्म्य सुना होगा, एक गीता के श्लोक के एक लाइन का किसी ने थोड़ा कुछ सुना, उसका कितना उद्धार हुआ। पूरा 4 लाइन भी नहीं, एक लाइन 4 में से। तो इधर कथा में बैठा है, कहीं तो 1 2 क्या 5 10 15 सालों साल कर रहे हैं, कितने लाइंस गए होंगे अंदर। तो हमें कभी बुरा नहीं देखना चाहिए। यही हमारे सोल्जर्स हैं, यही हमारे साथी हैं, इनके साथ ही हम माया के विरोध जंग लड़ रहे हैं। तो इनको कहाँ हम, जैसे कोई सेना जा रही दूसरे प्रतिपक्ष से और अपने ही सेनानियों को मारते जा रहे हैं, तो मूर्ख ही वो। अरे उधर है शत्रु, उनको मारो, अपने सेनानियों को क्यों मार रहे हो? इनको मदद करो, जो भी चाहिए मदद करो, उनको कहाँ मारते जा रहे हैं हम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की हिताय गौर प्रेमानंदी। हाँ, क्योंकि जयराम आता अभी देखो कितने लोग आज ये कितने ने कल नहीं, जब जगन्नाथ वो खता करने वाले को अभी मैं क्या बोल सकते हैं, 40 तक क्वेश्चन लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, लेकिन बताना पड़ता है ना कितने लोग चले गए। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।